नमस्कार, स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग्स पर। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज हालांकि दो मुद्दों पर बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे, और वीडियो लंबा हो जाता है तो एक एक करके देते हैं। एक तो योगी जी ने जो जनसंख्या नीति बनाई है, निवारण या जनसंख्या को रोकने की, कंट्रोल करने की जो नीति बनाई है, उसके बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल। दूसरा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो पहले बात करते हैं जनसंख्या को कैसे, जनसंख्या वृद्धि दर को कैसे कम किया जाए उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने नीति बनाई है। जैसा कि आपको मालूम है, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है 11 जुलाई, और योगी जी ने आज इस दिवस पे जनसंख्या नीति 2021-2030 को लागू किया है। उसके बारे में कुछ प्रावधान भी हैं, इस पर कानून बनना बाकी है। तो इसमें क्या है ये बताए थे, पहले समझ लेते हैं जनसंख्या क्या है। जनसंख्या देखिए, भारत की जनसंख्या आपको पता ही है कि वर्ल्ड के अंदर दूसरे नंबर पर है भारत जनसंख्या के मामले में। और बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर केवल 5 देशों से पीछे है जनसंख्या के मामले में, और भारत में अग्रणीय सबसे आगे है जनसंख्या के मापदंडों पर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, 22 करोड़ से या 25 करोड़ तक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। हालांकि वैसे तो अब बर्थ रेट जो पहले बहुत असमान होती थी हिंदू और मुसलमानों में, अब वो ऑलमोस्ट सेम ही है। हिंदू की शायद 2.0 और मुस्लिम्स की शायद 2.4 है, 0.4 का अंतर है। पहले ये करीब 2.8 हिंदुओं की होती थी, 4.6 मुस्लिम्स की होती थी, और वो 1.8 का अंतर होता था। और जनसंख्या के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि आने वाले कुछ और वर्षों में ये डिफरेंस 0 हो जाएगा। परंतु कुछ लोगों का क्या करें, AMM मतलब AMM का मतलब अशरफी मुल्ला मौलाना, उनका काम तो ये है कि भाई लोगों को भड़काएं। उन्हें मतलब नहीं है उनका समुदाय, उनका धर्म के लोग आगे बढ़ें, तरक्की करें, विकास हो उनका भी, और वो भी, उनके बच्चे अच्छे रोजगार में आगे आएँ, देश के विकास में सहायक हों। उन्हें मतलब नहीं है। उनका तो ये है कि दीन राज लाना है, इस्लाम राज लाना है, और ईद पे इस तरीके की घोषणा करते हैं। ईद का बनाने का मकसद भी उन लोगों के हिसाब से यही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं समझता, परंतु उनका मकसद यही है, ये संदेश दिया जाता है कि इस्लाम राज लाना है दुनिया में। तो उन चीज़ों से उनको भी उभरना चाहिए, बाहर आना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या है मुद्दा, क्या है। अभी कुछों से एक व्यंग्यात्मक बात है कि एक अब्दुल साहब बोले कि भाई हम तो 20 बच्चे पैदा करेंगे। तो हमने कहा भाई करो, 20 बच्चे पैदा करो। और एक सलमान भाई भी बोले, कुरैशी साहब बोले हम भी चाहते हैं 15 बच्चे पैदा करने। हमने कहा करो 15 बच्चे। कह रहे कैसे करें, अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी। और मैंने भाई नौकरी तुम्हें चाहिए ही नहीं। तो भाई नौकरी नहीं चाहिए, पर हेल्थ सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। राशन तो मिलता है, राशन से भी वंचित करने की तैयारी हो रही है, और शिक्षा से भी वंचित करने की तैयारी हो रही है, जो फ्री एजुकेशन मिलती है आगे तक, ग्रेजुएशन तक। मैंने भाई तो फिर मत करो। कह रहे हमारे तो मौलाना ये कहते हैं कि ये इस्लाम राज लाना है। मैंने भाई तुम देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो खैर अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है। ये व्यंग्यात्मक बात थी, अदरवाइज मत लीजिएगा इसको। लोगों की मेंटलिटी की बात में थी कि क्या मेंटलिटी हो रही है इस समय। देखिए, एक योगी जी का ट्वीट दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिएगा ये ट्वीट आ गया है, देखिए। हाँ, देखा इस ट्वीट को। हाँ, इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो कैसे गरीबी से लड़ेगा राज्य, कैसे विकास होगा,
कैसे रोजगार मिलेंगे? तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है सन्मुख विकास के लिए, एक मानव के संसाधनीय विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। उसको गरीबी की रेखा से उभारने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए, उसको शिक्षित रखने के लिए, शिक्षित बनाने के लिए, उसको स्किल वाला बनाने के लिए, उसको रोजगार देने के लिए, उसका विकास करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण जारी बहुत ज़रूरी है। हालांकि कहना ये भी है, मैंने पढ़ा आर्टिकल में, कि दंडात्मक प्रावधान न रखते हुए प्रोत्साहन देते हुए वाले कार्य इस नीति में डाले जाएं। पर एक बात ये भी है, भयभीन प्रीत ना हुई कौन मानेगा आपके इन कानूनों को। तो अब देखते हैं क्या करने जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है कानूनों में। पहला तो ये कि क्या क्या दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और सेमी गवर्नमेंट्स हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, ये कानून उन पर भी लागू होगा उत्तर प्रदेश में। अगर वो 2 से ज़्यादा बच्चे करते हैं तो जनप्रतिनिधि से बात करते हैं तो उनके चुनाव लड़ने के लिए वो अयोग्य घोषित होंगे। अगर जानकारी छुपाते हैं तो उनका निर्वाचन बाद में रद्द कर दिया जाएगा। अब आते हैं और क्या प्रावधान होंगे। सरकारी नौकरी में उनको नहीं दी जाएगी, हालांकि इस बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है। फ्री एजुकेशन नहीं दी जाएगी, फ्री बीमा नहीं दिया जाएगा, फ्री वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी, जो मुफ्त की सहायता होती है, मुफ्त राशन नहीं दिया जाएगा और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ऐसा अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। ये दंडात्मक प्रावधान हो सकते हैं। अब जो है क्या प्रोत्साहनात्मक प्रावधान बताए जा रहे हैं, वो ये बताए जा रहे हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दंपत्ति है और स्वेच्छा से वो अपनी नसबंदी कराता है तो उसको 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलेंगे, साथ में उसको प्रमोशन में वरीयता मिलेगी और आवास विकास की योजनाएं होती हैं उसमें छूट मिलेगी, पीएफ में उसको छूट मिलेगी। और कोई नॉन गवर्नमेंट वाला है उसके लिए क्या होगा भाई, सरकारी नौकरी में नहीं है उसके लिए क्या है, उसको जो है बिजली, पानी, हाउस टैक्स, कृषि वगैरह में उसको विशेष छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति एक बच्चा पैदा करके अपनी नसबंदी करा लेता है तो उसके बच्चे को 20 वर्ष की आयु तक फ्री ट्रीटमेंट, फ्री एजुकेशन और उसका फ्री इंश्योरेंस होगा और उसको सरकारी जॉब के अंदर वरीयता मिलेगी। अगर यही कोई आदमी सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश में अगर वो ये करता है, सिंगल चाइल्ड के बाद नसबंदी करा लेता है तो उसको 4 इंक्रीमेंट मिलेंगे। यदि कोई बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के से नीचे है और उसका एक ही बच्चा है, लड़का है तो 80,000 रुपये एक साथ दिए जाएंगे, लड़की है तो 1 लाख रुपये एक मुश्त दिया जाएगा और बाकी फ्री एजुकेशन और फ्री ट्रीटमेंट वो जारी रहेगा। कोई सेकंड प्रेगनेंसी की बात कराता है या सेकंड प्रेगनेंसी के बाद अगर उस किसी के 2 बच्चे, सेकंड प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 ट्विंस हो आते हैं, एक साथ 3 बच्चे हो आते हैं तो वो इस कानून से दायरे से बाहर होगा। और मान लीजिए कि पहला बच्चा भी निःशक्त हो और दूसरा बच्चा भी निःशक्त हो, निःशक्त मतलब कमज़ोर हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो, तो उसको भी इस कानून से बाहर रखा गया है। अभी तक की बता रहा हूँ। और किसी का कोई बच्चा अनटाइमली मतलब अकाल असमय मृत्यु हो जाती है तो उसको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि इसमें एक प्रावधान और किया गया है, अगर 2 बच्चे हैं तो उस व्यक्ति को तीसरा बच्चा गोद लेने की छूट मिलेगी। और साथ में अगर नसबंदी फेल हो जाती है तो भी वो कानून से बाहर रहेगा। और नसबंदी करने वाले फेल होती है तो उसको साथ में 50,000 रुपये तक का मुआवजा मतलब उसको दिया जाएगा। तो ये अब तक का प्रावधान जो मैंने आपको बता दिया।
अब इसके फायदे क्या हो सकते हैं? दंडात्मक और प्रोत्साहन वाली दोनों कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। दंडात्मक भी हो और प्रोत्साहन भी हो। जिससे दंडात्मक होगा तो लोगों को रहेगा भाई 20 बच्चे पैदा कर दिए, फ्री का अनाज नहीं मिलेगा, फ्री का चावल नहीं मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी, राशन में गेहूँ नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी गैस वाली। तो वो सोचेंगे कि भाई कैसे पालेंगे बच्चों को, अब तो फ्री पे है, दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो उस बात में सोचने पे वो मजबूर होंगे और आशा करता हूँ भगवान उनको सद्बुद्धि देगा। तो वो जनसंख्या जो नीति है निवारण की, इसका निवारण नहीं, नियंत्रण की, उसमें वो अपनी सहमति देंगे, उसमें सहयोग करेंगे और उसके भागीदार बनेंगे। तो उनको सद्बुद्धि मिलेगी, तो उनको लगेगा कि भाई अब हम अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन नहीं दे सकते, चलो एजुकेशन कुछ लोग नहीं दिलवाते हैं। पता चला मदरसे में भी नहीं मिल रही है वो छूट एजुकेशन की फ्री, तो मदरसे को जो एड मिलती है वो भी बंद हो रही है ऐसे बच्चों के लिए। तो फिर वो उनको सोचना पड़ेगा और वो उम्मीद करता हूँ कि वो जनसंख्या नियंत्रण नीति का सहयोग करेंगे, उसमें भागीदार बनेंगे। उससे उनका भी विकास होगा, देश का विकास होगा और ये सभी के लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और अब देखते हैं इसके अंदर क्या प्रावधान आएंगे, जनजाति वालों को या अदर कोई विशेष जाति वालों को इसमें कुछ कानून से, ऐसे आसाम में बाहर रखा है जनजाति और एक दो विशेष वर्ग है उनको, जाति को इससे बाहर रखा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए वैसे तो अभी जो जनसंख्या नियंत्रण का 2 राज्यों ने इसमें पहल की है। एक तो आसाम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और दूसरा अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी जी महाराज ने। अब दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर योगी जी ने सिंगल चाइल्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, ज़्यादा उस पर जोर दिया है। और असम में 2 बच्चों की नीति बनाई गई है। उस 2 बच्चों की नीति में उन्होंने SC ST और लेबर क्लास, एक विशेष लेबर क्लास को छूट भी दी गई है, जो बहुत ठीक किया है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं आसाम के जो मॉडल है उसको ज़्यादा पसंद करता हूँ, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। उत्तर प्रदेश में भी जो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की बात की है वो तो ठीक है, चलो जो भी है, पर यहाँ जिस अंतर को कम करना चाह रहे हैं, वो जो वैसे भी अब कम हो गया है, 0.4 के आसपास आ गया है, रह गया है, अगर उस अंतर को और कम करना है तो सिंगल चाइल्ड की पॉलिसी को ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, उस पर इंसेंटिव का 2 बच्चों की पॉलिसी पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो ये होगा, हिंदू तो मान लेगा भाई उसे फ़ायदा मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो एक बच्चा पैदा करके बैठ जाएगा, पर मुसलमान नहीं मानेगा। तो वो अंतर, जो इस अंतर के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, वो अंतर फिर बढ़ सकता है। तो मेरा ये अपना निजी विचार है आप सबके सामने, और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी एक पत्र लिखूंगा, डिटेल में विस्तृत पत्र लिखूंगा सारे पहलुओं के साथ। तो मेरा अपना निजी विचार है कि इसमें उत्तर प्रदेश को भी आसाम वाला मॉडल को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस अंतर को जनसंख्या नियंत्रण के अंतर कम करने की कोशिश की जा रही है विकास के लिए, उस अंतर को उसी तरीके से कम किया जा सकता है जो आसाम ने मॉडल अपनाया है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि जो योगी जी ने जो अधिनियम ला रहे हैं, उससे क्या हिंदुओं को हानि होगी, मैं समझता हूँ बिल्कुल हानि हो सकती है। लंबे समय में तो हानि होगी, क्योंकि जो गरीब तबका है उत्तर प्रदेश का, वो एक बच्चे पे सिमट के रह सकता है, और जो अंतर, जिस अंतर की बात कर रहे हैं, वो अंतर बढ़ सकता है। आसाम वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है, उसी को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू सरकारी सहायता के लालच में आकर एक बच्चे पे सिकुड़ेगा, तो वो जो 0.4 का अंतर है जो आने वाले सालों में वैसे कम हो सकता था, वो
0.4 से 1.4 ना हो जाए, इस बात की संभावनाओं को इनकार नहीं किया सकता। तो मेरा ओपिनियन में ये जो आसाम वाला जो मॉडल है अधिनियम में वो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो मैं खुद भी, हालांकि मेरे को साथी एडवोकेट इस पर एडवोकेसी करते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण लॉ की, तो उसमें कुछ इफ एंड बट्स बहुत है। मेरी एक वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें इच्छुक नहीं हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण किस तरीके से किया जाए, उसमें इच्छुक हूँ। ये नहीं है कि कानून पालन ना हो पाए और जनसंख्या नियंत्रण बिल ला दिया जाए सुविधाओं के साथ, हिंदू फिर चुकड़ जाए, हर एक वर्ग 40% में हो जाए, जो अभी 14, 15, 16% पे है। तो मेरे हिसाब से योगी जी को जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम जो बनाने जा रहे हैं उसमें आसाम के मॉडल को देखना चाहिए। तो ये अब तक का अपडेट था, और ये ऐसी ही नीति केंद्रीय स्तर पर, मतलब पूरे भारत में यूनिफॉर्मली बननी चाहिए, जिसके अंदर एक प्रावधान और जोड़ देना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी नहीं देंगे, ये तो है, फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगी, फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं बनाएंगे, बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाने देंगे, फ्री एग्रीकल्चर जो सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर लोन नहीं मिलेंगे जो नॉन रिफंडेबल होते थे, ये नहीं मिलेंगे। साथ में इसके अंदर एक प्रावधान और जोड़ देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ वो ये कि ऐसे व्यक्तियों को वोटिंग जो उनका अधिकार है वोट डालने का, उसको भी दीवार कर देना चाहिए, उससे उनको वंचित कर देना चाहिए, उनको भी, उनके डिपेंडेंट्स को भी, मतलब वो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके माता पिता, कम से कम 20 साल तक मिनिमम। तो इसके साकार परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ योगी जी की जो जनसंख्या नियंत्रण की जो बारे में कानून बनाने जा रहे हैं, जो नीति उन्होंने घोषित की है, और एक बात और, ये इस जनसंख्या नियंत्रण कानून के और नीति के बारे में जागरूकता अभियान चलाएंगे। वो विद्यालयों में, पाठ्यक्रम में भी इस विषय में पाठ होंगे, उसमें बारे में पढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में भी जानकारी मिलेगी और स्कूलों में भी जानकारी मिलेगी, जिससे लोग जागरूक होंगे और इसका अनुपालन करेंगे। मैं समझता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे, और आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी, नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।